तो खून और पैसा भी एक साथ नहीं बहेगा, ये हमारा नारा है। दोस्तों, रिसेंट पार्लियामेंट सेशन में जो युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा एक ऑफिशियल बयान जारी किया, मनसुख मंडाविया जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत अब ऑफिशियली पाकिस्तान के साथ किसी भी स्पोर्ट्स में, न केवल क्रिकेट, किसी भी स्पोर्ट्स में बायलैटरल सीरीज या बायलैटरल एंगेजमेंट नहीं करेगा। दोस्तों, अगर हम क्रिकेट की बात करें, भारत ने 2007-8 के बाद से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, ये एक तरीके से नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। मतलब जो बायलैटरल सीरीज हम कभी खेलते ही नहीं थे, उसे आपने ऑफिशियली क्लियर करके, ज्यादा दिन नहीं हुए जब हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करा था, ज्यादा दिन नहीं हुए जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी से पुल आउट किया और कहा था, नारा ये था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन अब जो सरकार ने ये बयान जारी किए हैं, उसमें यह कहा गया है कि मल्टीलैटरल सीरीज में, यानी एशिया कप, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स या अदर मल्टी नेशंस जो सीरीज होती है, उसमें भारत और पाकिस्तान कन्फ्रंट कर सकते हैं या करेंगे। पैसा, दोस्तों मैटर क्या है? पैसा। इसलिए मैं बाकी खेलों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि क्रिकेट से ज्यादा पैसा इस देश ने किसी और खेल को नहीं दिया है। लेकिन आपका पैसा कहां जा रहा है, इस पर बिल्कुल आपको नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, एक एस्टिमेट के मुताबिक बायलैटरल सीरीज में जाहिर सी बात है पाकिस्तान को बहुत फायदा होता है। और आज पाकिस्तान के पास, मैं आपको बताता हूं, कर्जे के फंड से, आईएमएफ का लोन हो, वर्ल्ड बैंक का लोन हो या किसी अन्य देश, चाइना, सऊदी अरेबिया से लिया गया लोन हो, वो तो होता ही है। उसके साथ उसकी सबसे बड़ी जो मार्केट है स्पोर्ट्स में, वो है क्रिकेट। इससे ज्यादा वो क्या खेलता है? और इसका काफी बड़ा पैसा पाकिस्तान की सरकार को जाता है। 2007-8 के बाद के लगातार बायलैटरल सीरीज न होने से पाकिस्तान की कमाई बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई है कि आज आपको पीसीबी इस स्थिति में दिखता है कि वो अपने स्टेडियम्स और मैचों का रिनोवेशन भी नहीं करा पाता। मल्टीलैटरल सीरीज से अभी भी को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एड मिल रहा है। दोस्तों, बार बार हमें चेताने के बावजूद जिस तरह से टेरर अटैक्स होते हैं, और आप ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि फ्यूचर में भी टेरर अटैक्स होंगे, पाकिस्तान नहीं मानेगा। इसकी पूरी फंडिंग बंद होनी चाहिए। नॉट अ सिंगल डॉलर, एक रुपया भारत की तरफ से कम रोका जाना चाहिए। हम अन्य देशों के कर्जों को नहीं रोक सकते। यूएसए फंड कर रहा है, चाइना फंड कर रहा है, सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है, बट आप खुद का तो आप फंड रोक सकते हैं। मल्टीलैटरल सीरीज में भी 5.75% का रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो लगभग, अगर हम 10-20 सालों की बात करें, तो 31.4 मिलियन है। ये हमारा पैसा है और इस पैसे को वो आतंकवादियों को पालने पोसने में यूज करते हैं। क्यों? अब कुछ लोगों का ये कहना है कि मल्टीनेशनल जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करना, इंडिया के ऊपर लीगल एक्शंस बस। एशिया कप ओलंपिक नहीं है। वर्ल्ड कप भी होता तो मैं मान सकता था, अलाउ कर सकता। एशिया कप एक छोटा सा टूर्नामेंट है और बीसीसीआई क्रिकेट का अमेरिका है। क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स में ये डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। मुझे आप रशियन फ्लैग दिखा दीजिए ओलंपिक्स में। 84 में रशिया को तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। बीसीसीआई चाहे तो आईसीसी पर दबाव बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, जबकि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है। हम पाकिस्तान को अदर टीमों के साथ खेलने से नहीं रोक सकते और नहीं रोक रहे हैं। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि लीग मैचेस में भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में न रखा जाए। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको फिर से याद दिला रहा हूं, भारत उसी वक्त मैच हार जाता है जिस समय टॉस होता है भारत और पाकिस्तान मैचेस के पास। हारे या जीते, पैसा जाएगा पीसीबी और ये पैसा इस्तेमाल होगा टेरर कैंप्स को बिल्डअप करने में। दोस्तों, आखिर में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इस मल्टीनेशनल गेम पर, यानी एशिया कप के अंदर भारत के पार्टिसिपेट पर जो थोड़े मोड़े बादल थे उसको छांट दिए हैं। मतलब अब ये क्लियर हो गया है कि भारत खेलेगा ही एशिया कप। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई। अब क्या कर सकते हैं? अब जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। दोस्तों, हमने गवर्नमेंट के द्वारा पास 3 कृषि कानूनों को सिर्फ बायकॉट करके वापस रिपील कराया है। दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हमने मॉडिफाई करवा दिया, सिर्फ विरोध के दम पर। एशिया कप भारत पाकिस्तान के मैचेस भारत की साख पर और हमारे उन 26 मासूम भाई बहनों की जान का, 7 सोल्जर्स का जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलिदान हुए, अब जिम्मेदारी आपकी और हमारी। हम भी ये कर सकते हैं। व्यूअरशिप खत्म कर दीजिए। दोस्तों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा हमारा दिया हुआ है। बीसीसीआई क्रिकेट को फंड नहीं करता, हम फंड करते हैं क्रिकेट को। इंडियंस अगर चाहे तो आईसीसी बैठ जाएगा। दोस्तों, अब समय आ गया है। मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन, इसलिए मैं बांग्लादेश को टॉलरेट कर सकता हूं कि बांग्लादेश के साथ मैचेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं। इनफ इज इनफ। दोस्तों, ये देश हमारा है, ये देश हमसे चलता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं। संविधान में जब हमारे एंसेस्टर्स ने प्रस्तावना दी, प्रेम्बल दिया, उसमें साफ लिखा है, हम भारत के लोग इस देश को प्रभुता संपन्न बनाते हैं। इस देश की जब सॉवरेनिटी पर आंच आई, हमें आगे आना होगा। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीटली बॉयकॉट द एशिया कप। एटलीस्ट भारत पाकिस्तान के मैच की व्यूअरशिप को इस स्तर पर ले जाइए कि दोबारा बीसीसीआई को यह महसूस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह महसूस हो कि ये
गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती थी। साबित कर दीजिए कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये सरकार का नारा था। जय हिंद।